Hey everyone, I welcome you all in this channel of Tuition Time. I am Amit this side and in this video हम डिस्कस करेंगे अपना रेगुलर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स फॉर एसएसबी सीडीएस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन राइट। आज की डेट है 23 जुलाई एंड इसके रिगार्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हैं उसको देख लेते हैं। इसकी अर्लियर वीडियोस में 21 जुलाई की भी ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं एंड ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है ताकि आप सभी को एसएसबी में सीटीएस एग्जाम में और सीएपीएफ एग्जाम में हेल्प हो सके, लास्ट मोमेंट पे करंट अफेयर्स को क्रैम्प ना करना पड़े राइट। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं कि कौन सा आर्टिकल है आज पहला। तो पेगासस के बारे में हम रेगुलर वीडियोस में पढ़ते आ रहे हैं एंड ये आर्टिकल्स अगर हम डेली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़पेपर तो हम देख रहे हैं। तो ये फिर से एक आर्टिकल आया है एंड आईटी मिनिस्टर का स्टेटमेंट था और उसके बाद फिर स्पाईवेयर पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई, तो उसी के बारे में एक आर्टिकल है, इसको आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है द डायरेक्शन दैट द एनसीएफ नीड्स टू टेक शेपिंग अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एजुकेशन पे एंड जो हमारे पास नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में क्या क्या डेटा है और कौन कौन सी किस किस टॉपिक पे क्या डिबेट होनी है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एंड कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं एक एजुकेशन पर्सपेक्टिव से। ये एडिटोरियल है, जो दोनों एडिटोरियल्स, ये पहला एडिटोरियल है पेज नंबर 6 पे और ये पेज नंबर 1 पे जो न्यूज़ है पार्लियामेंट पैरालाइज्ड ओवर पेगासस। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। पेगासस ऑल ओवर द वर्ल्ड छाया हुआ है अभी एंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मे भी चांसेस हैं कि नवंबर वाले एग्जाम में सीडीएस में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिट्स ऑफ कॉपरेशन, एक नया दूसरा एडिटोरियल है एंड द डिमिनिशिंग स्टेटस ऑफ चाइनीज़ वर्कर। ये दो एडिटोरियल्स आए हैं पेज नंबर 6 पे। तो यहाँ पे चाइनी की जो कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बारे में बात किया गया है, लेबर के साथ क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड वहाँ पे हम जानते हैं कि चाइना में इतने सस्ते प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, हम सभी लोगों को पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम कह सकते हैं मार्जिन दिए जाते हैं, लेबर को काम बहुत ज़्यादा कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें लिमिट्स ऑफ कॉपरेशन में देख लेते हैं कि कौन कौन से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमें यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर में और क्या क्या फेडरल प्रिंसिपल हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए, पार्लियामेंट कैसे क्या इन चीज़ों को अमेंड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो दोनों आर्टिकल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वेल द न्यू ई कॉमर्स रूल रियली फेवर्स कंज्यूमर्स। तो ये आप सब लोग जानते हैं कि काफ़ी टाइम से इस पर डिबेट चल रही है एंड काफ़ी बार जो लोकल शॉप वेंडर्स हैं उनका प्रोटेस्ट भी आया है कि जो सेल्स आती हैं जैसे आपका बिग बिलियन डेज़ हो गया एंड बिग सेविंग डेज़ हो गया, ऐसे तमाम हर महीने हर दूसरे दिन कोई ना कोई सेल आती रहती है, तो इसकी वजह से लोकल वेंडर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसी के बारे में क्या जो न्यू ई कॉमर्स रूल्स आने वाले हैं वो रियली कस्टमर को फेवर करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में ये पूरा एक इंटरव्यू है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी एंड आने वाले टाइम में जहाँ पे अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में सीएपीएफ पेपर 2 की बात करें तो सीएपीएफ पेपर 2 में हो सकता है कि आपको इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल मिल जाए जहाँ पे या रिपोर्ट लिखनी हो, बेसिकली एसेज वगैरह में आते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो पॉलिटिकल आर्टिकल है, इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ यूएनजीए टू मीट पीएम मोदी टुडे, शाहिद बैग सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। तो अब्दुल्ला शाहिद जो है यहाँ से मिलेंगे पीएम मोदी से एंड आपको पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, बेसिक टॉक्स होंगी, ठीक है। एंड इसके बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अभी न्यूज़ में है। और यूएनजीए जो आपका है यूनाइटेड जनरल नेशनल असेंबली जो है, इसके बारे में अलग से आपको नेट पर पढ़ना पड़ेगा एंड ये आज का कह सकते हो कि होमवर्क आप ले सकते हो अपने लिए, ठीक है। तो यूएनजीए के बारे में पढ़ो, कब फाउंड हुआ था, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये सारी चीज़ें। अगला है एनालिसिस बाय एनजीओ रिवील्स माइक्रोप्लास्ट इन गंगा। तो ये क्या है, एक रिपोर्ट टाइप का है, ठीक है। एंड ये जो रिपोर्ट आई इसमें बताया गया है कि माइक्रोप्लास्ट जो है वो गंगा में पाए गए हैं। हम सभी को पता है कि गंगा की हालत धीरे धीरे बहुत ख़राब होती जा रही है, इतने सारे रिजनोवेशन प्रोजेक्ट्स के बाद भी हम उसको सही तरीके से वापस नहीं ले आ पा रहे हैं, बहुत सारी टॉक्सिसिटी है एंड वो वाटर ड्रिंकेबल तो कहीं से भी नहीं है एंड उसमें बहुत ज़्यादा स्किन डिसीजेस के चांसेस है। तो कब ये गंगा प्योर होगी हमें नहीं पता, बट स्टिल ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने को मिलते हैं। तो आप सोचते हो, और अगर आप सोचते हो तो इसको पॉल्यूशन को अपने लेवल पे कम करना चाहिए, एटलीस्ट पर्सनल लेवल पे कोशिश करें कि पॉल्यूशन को जितना मिनिमल कर सकें उतना करें। हम पूरी तरीके से इस कह सकते हैं सर्कल से बाहर नहीं आ सकते, हम प्लास्टिक्स को कहीं ना कहीं यूज़ करना ही पड़ेगा हमें, बट स्टिल जितना मिनिमल आप कर सकते हो उतना मिनिमल करिए। नेक्स्ट है इजराइल अपॉइंट्स कमीशन टू रिव्यू एनएसओ। यहाँ पे इजराइल ने एक कमीशन अपॉइंट किया है, ठीक है। एंड यहाँ पे एनएसओ के ग्रुप कंट्रोल के बारे में, तो यहाँ पे भी क्या चल रहा है, पेगासस वायरस चल रहा है, पेगासस वायरस को मिसयूज़ किया गया है एंड स्पाईवेयर जो है एंड उसके बाद इसको किस तरह से चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो एनएसओ जो कंपनी है उसके बारे में वहाँ पे अब कह सकते हैं उसकी इंक्वायरी होगी एंड ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो पेगासस ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि न्यूज़ में है एंड आप सभी लोग को इसको फॉलो करना है। 4-5 दिन से हम इसको देख रहे हैं एंड मे भी हो सकता है आपने ये सारे आर्टिकल्स अगर पढ़े होंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअली में पेगासस वायरस क्या है और कौन सी एजेंसी ने इसको फॉर्म किया, कहाँ से आया, किसने क्या क्या किया, तो ये सारे ठीक है।
और कल हमने न्यूज़ अगर आप लोगों ने देखी हो, फॉलो की हो, तो ममता बनर्जी ने अपने फ़ोन पे वो कैमरा वगैरह सब कवर कर लिया था। उन्होंने कहा कि सब जगह टेपिंग हो रही है, पेगासस वायरस गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, एंड ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब आप न्यूज़ फॉलो करते रहिए एंड ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल है और लास्ट आर्टिकल आज का है। आज बहुत कम नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं। आरबीआई प्लान्स डिजिटल करेंसी पायलट सून, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस आर्टिकल में एक चीज़ ये भी कही गई है कि जैसे कि जो अगर डिजिटल करेंसी जो बाहर की करेंसी आ जाती है, ठीक है, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया एंड आपका डॉजी कॉइन हो गया, जो भी सारे कॉइन है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो लोकल करेंसी है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है एंड बहुत ज़्यादा पब्लिक हो सकता है कि डिजिटल करेंसी पे स्विच करना चाहे एंड जो भी मिनिमल जो आने वाले ट्रेड्स हों वो डिजिटल करेंसी पे हों, मिनिमल ट्रेड्स होने लगे पेपर करेंसी पे। तो ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड आरबीआई इसके बारे में अभी सोच रहा है एंड बेसिकली काफ़ी कह सकते हैं बड़ा डिसीजन हो सकता है अगर वो डिजिटल करेंसी को अलाउ करते हैं इंडिया में ट्रेडिंग के लिए। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या है। तो ये आर्टिकल आपके लिए उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है एंड डिजिटल करेंसी का क्या फ्यूचर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्या फ्यूचर है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो एंड यहाँ पे हमने बेसिक सारे आर्टिकल्स को कवर कर लिया है एंड आप सभी लोग इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं एसएसबी के लिए भी एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन, सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए भी। करंट अफेयर्स बेसिकली यहीं से फॉर्म होगा। अब जो स्टैटिक करंट अफेयर है वो चेंज नहीं होता है, यानी कि जो पहले से ही बना हुआ है, तो उसके लिए भी आप पढ़ते रहो थोड़ा बहुत एंड मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट करता रहूँगा। एंड इसके अलावा कोई और चीज़ होती है तो वो ग्रुप में मैं पिन कर दूँगा, ग्रुप में मैं डाल दूँगा। तो अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है सीडीएस वाला, ठीक है, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे क्या है कि हम बेसिकली सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीडीएस 2 2021 की, एंड जो नंबर 14 को आपका एग्ज़ाम है हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आपने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो एंड वहाँ पे अभी धीरे धीरे मेंबर्स जुड़ रहे हैं और ये जो ग्रुप है इसमें हम आगे अभी चीज़ों को और लेवल पे लेके जाएंगे ताकि क्या हो कि हमारी जो प्रिपरेशन हो थोड़ी अच्छे से हो सके, राइट। अभी आने वाले टाइम में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, बट इसके बाद नेक्स्ट मंथ से हम कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जो भी सारे हमें सिलेबस हैं, ठीक है, पॉलिटी वगैरह, इनको अच्छे से पढ़ा जाए। So that's all from this video. Till then, bye bye, take care, thank you and have a nice day.